Hello everyone, today we will discuss about thalassemia disease. Okay, so this is the disease which is related to your autosomes. Okay, it is autosomal linked. You know about two types of chromosomes in your body, autosomes and sex chromosomes. Okay, so thalassemia disease is related to autosomes and it is recessive disease. Means when both the chromosomes are having the defective gene, then only the person will suffer from this disease, that is thalassemia. ठीक है, एंड इट इज व्हाट ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव डिजीज ऑफ हीमोग्लोबिन. ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन डिफेक्टिव हो जाता है. नाउ दिस डिजीज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर. इसको मेडिटेरियन सी डिसऑर्डर भी बोलते हैं. क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज प्रेजेंट इन दोज एरियाज मोस्टली. ओके, इट इज प्रेजेंट इन दोज एरिया विच आर नियर टू द मेडिटेरियन सी. मेडिटेरियन सी के आसपास जो एरियाज हैं उनमें ये डिजीज ज्यादा पाई जाती है. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ थैलेसीमिया, अल्फा एंड बीटा. सो बिफोर मूविंग टू दिस two types, we must know the structure of hemoglobin. So in this hemoglobin you will see that two alpha chains are there and two beta chains. ठीक है, ये ग्लोबिन चेन्स होती हैं. तो टोटल 4 chains are there. So this is a tetramer. Okay, 4 है, 1 2 3 and 4. Okay, then there is a heme group and it contains iron. ठीक है, this is the iron which binds with oxygen as well as with carbon dioxide. Okay, so this is your hemoglobin molecule. Okay, is it clear now? दो अल्फा चेन है और दो बीटा चेन है. Now you have to focus in these chains only because the gene which is defected will cause effect to these chains only. ठीक है, so first we will see the अल्फा थैलेसीमिया. अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि it occurs when a genes related to अल्फा ग्लोबिन प्रोटीन are missing or mutated. ठीक है, तो जो जीन है जो अल्फा ग्लोबिन बनाती है, ओके, अब ये जो बनाती है अल्फा ग्लोबिन वो कौन से क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होती है? इट इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16. रिमेंबर दिस. ओके, जो जीन अल्फा ग्लोबिन बना रही है दैट जीन इज प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 16 एंड द जीन नेम इज HbA1. HB से हीमोग्लोबिन याद रखिए और A से याद रहेगा अल्फा. ठीक है, एंड HbA2. सो दीज आर द two genes which are present on two different loci. ठीक है, ये दो लोकाई हो गए इस क्रोमोसोम के. ठीक है, अब हम सपोज दिस इज द क्रोमोसोम विच वी गेट फ्रॉम फादर एंड दैट अदर वन इज फ्रॉम द मदर. दो क्रोमोसोम होते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ह्यूमन बींग्स. ओके, सो वन क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर. ठीक है, तो अब हमारे पास देखा कि दो जीन है फॉर अल्फा ग्लोबिन चेन जो अल्फा ग्लोबिन बनाती है. ठीक है, अब ये जो जीन है इसके कितने एलील हो गए? इसके 2 एलील ये हो गए, इस वाली जीन के ये 2 एलील हो गए. ठीक है, 2 एलील्स हियर एंड 2 एलील्स हियर. सो वी हैव टोटल 4 एलील्स. ठीक है, ये जो 4 एलील्स हैं अगर इनमें कोई म्यूटेशन हो गया, गेटिंग माय पॉइंट, if mutation occur in these 4 alleles or any deletion occurs in these alleles, then this will leads to a disease called alpha thalassemia. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा? अल्फा थैलेसीमिया डिजीज हो जाएगी. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द स्लाइड. ओके, दिस इज अल्फा थैलेसीमिया. सो एज आई टोल्ड यू देयर इज अ डिफेक्ट इन द जीन विच इज फॉर्मिंग द अल्फा ग्लोबिन चेन. ओके, ये दोनों जीन के नाम याद रहेंगे आपको, HbA1 एंड HbA2. ठीक है, अगर 3 एलील 1 2 and 3, if 3 alleles are affected or we can say they are mutated, ठीक है, or they are mutated, so in that case the person will suffer from hemoglobin H. Okay, if all the 4 alleles are affected then the person or the baby suffers from hydrops fetalis. ठीक है, इस केस में तो there is no formation of अल्फा चेन्स, अल्फा ग्लोबिन चेन्स बनेंगी ही नहीं क्योंकि all the 4 alleles are affected. ओके, हाइड्रोप्स फीटालिस में तो चारों एलील्स अफेक्टेड होते हैं.
इस जीन के HbA1 और HbA2, ये जो जीन है इनके चारों एलील अफेक्टेड है। ठीक है, अब अल्फा थैलेसीमिया में क्या हुआ, अल्फा थैलेसीमिया में प्रॉब्लम क्या आ रही है, अल्फा ग्लोबिन चेन नहीं बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन बीटा तो बन रहे हैं। ठीक है, अब बीटा जो बन रहे हैं, बीटा जब तक अल्फा के संग कंबाइन नहीं करेगा जब तक इट इज नॉट एबल टू फॉर्म दैट टेट्रामर। ठीक है, ये टेट्रामर नहीं बना पाएगा। जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल टेट्रामर, टेट्राहेड्रल या टेट्रामर शेप का होता है, वैसा हीमोग्लोबिन नहीं बन पाएगा। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल। हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है इट गेट चेंज, ओके, जिसकी वजह से देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ एनीमिया ऑल्सो, because now the person is not able to carry the oxygen properly in the body. Getting my point? So this is about alpha thalassemia. Now move on to beta thalassemia. Beta thalassemia occurs when there is a defect, when gene defects affect production of beta globin protein. इसमें क्या हो रहा है, बीटा ग्लोबिन प्रोटीन नहीं बन रही प्रॉपरली। ओके, अल्फा में अल्फा नहीं बनेगी, बीटा में बीटा नहीं बनेगी। Okay, is it clear? Is it very easy for you? Okay, now this is beta thalassemia. Here you can see beta thalassemia is divided into three: beta thalassemia major, beta thalassemia intermediate, and beta thalassemia minor. First of all, we will see that in this which chromosome is affected. Chromosome number 11 is affected in beta thalassemia. ठीक है, देखिए E आ रहा है तो 11 से आपको याद रहेगा E किस में आता है, बीटा में आ रहा है, अल्फा में तो नहीं आ रहा, तो 11 क्रोमोसोम किस में अफेक्टेड होता है, बीटा में। ओके, अब इसके लिए जो जीन है बीटा ग्लोबिन चेन जो बनाती है वो है HBB जीन। ठीक है, ये नॉर्मल जीन है HBB जीन। ओके, HB से हीमोग्लोबिन, B से बीटा। ओके, अब एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, वन क्रोमोसोम वी गेट फ्रॉम फादर एंड अदर फ्रॉम मदर। तो हर इसके कितने एलील हो गए, देयर आर 2 एलील्स। जैसे अभी प्रीवियसली हमने देखा था अल्फा के लिए कितने एलील्स थे, 4 थे। ओके, 2 जीन्स थी, 4 एलील्स थे। यहाँ पे एक जीन है, 2 एलील्स है। ठीक है, इफ म्यूटेशन अकर इन दिस, या इसमें से कोई डिलीट हो गई तो क्या होगा, बीटा थैलेसीमिया वाली प्रॉब्लम हो जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो म्यूटेटेड है उसको हम लिखते हैं बीटा पॉजिटिव या बी नॉट। बीटा पॉजिटिव म्यूटेशन है अगर बीटा पॉजिटिव वाला, इन दिस केस समवॉट ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन इज फॉर्म्ड। ठीक है, नियरली मींस फ्यू चेन्स आर फॉर्म्ड, बट इन दिस केस नो बीटा ग्लोबिन चेन इज फॉर्म्ड, नो, नॉट एट ऑल, इन बीटा नॉट। ठीक है, और केवल बीटा लिखा हुआ है तो वो देयर इज नो म्यूटेशन, मीन इट इज नॉर्मल। ठीक है, अब हम बात करते हैं मेजर बीटा थैलेसीमिया की। बीटा थैलेसीमिया मेजर है तो भाई दोनों ही एलील्स अफेक्टेड होंगे, ये वाली एलील भी बी नॉट है और ये भी बी नॉट है। ओके, क्रोमोसोम नंबर किस पे, 11 पे। बी नॉट का मतलब है देयर इज नो प्रोटीन फॉर्मेशन, नो बीटा ग्लोबिन chains are formed in this case. Okay, so this is a beta thalassemia major case. Then about beta thalassemia intermediate, here there is 2 situation, B not B positive means here somewhat is formed, ये तो नहीं बनाएगा, this will form somewhat proteins, and this is in the other case some proteins are formed in by both the alleles of beta. ठीक है, तो दिस इज इंटरमीडिएट केस, मींस ज्यादा है थैलेसीमिया बट इट इज इन मिनिमम और वी कैन से इंटरमीडिएट के सिचुएशन इज दैट। ओके, नेक्स्ट इज बीटा थैलेसीमिया माइनर। ठीक है, अब इसमें आप देखते हैं ये नॉर्मल एलील है, दिस इज द डिफेक्टेड वन। ओके, दिस विल नॉट प्रोड्यूस बीटा ग्लोबिन चेन, दिस विल प्रोड्यूस। ओके, here this is producing and this is somewhat producing few, so this is a minor case. Okay, so these are the 3 types of beta thalassemia. Okay guys, now here are the symptoms of this disease. First is iron overload. आयरन का ओवरलोडिंग हो जाती है बॉडी में, either due to the disease or due to blood transfusion. ठीक है, अब जो पर्सन डिफेक्टेड है उसको ब्लड चढ़ाया जाता है
ओके, नॉर्मल ब्लड चढ़ाया जाता है तो उस बॉडी में क्या हो जाता है, उसमें आयरन का ओवरलोडिंग हो जाती है, ठीक है। अब इसके लिए किलेशन थेरेपी होती है टू रिमूव द मेटल फ्रॉम द बॉडी, ओके। Chelation therapy is there to remove the metal from the body. So this is the problem, a symptom of this disease, iron overloading. Then bone deformities, okay, bone की problem. Then enlarged spleen, spleen बहुत ज़्यादा काम करने लग जाता है अगर थैलेसीमिया है तो, जिसकी वजह से वो enlarge हो जाता है. Retarded growth, ग्रोथ रुक जाएगी. Increased risk of infection, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी इन्फेक्शन हो जाएगा पर्सन को. Now here are some treatments of this disease. First is bone marrow transplant, BMT, ठीक है, bone marrow transplant की जाती है. Then there are some supplements and medication. भाई अगर किसी को minor case है तो supplement और medication से भी काम चल जाता है. Then there is a blood transfusion treatment. ब्लड चढ़ा दिया जाता है पर्सन को जिसको थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है. Okay guys, so this is all about thalassemia. Hope you liked my lecture. Thanks for watching.